इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से पंजाब और केपी के इंतखाबात का मामला था, तो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रजू करना पड़ रहा था और अब इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के अफसरान के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो अफसरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है और कुछ आला अफसरान का इस्तीफ़े भी मुतवक्के हैं। क्या ये इलेक्शन जो पंजाब के पहले अनाउंस कर दिए गए थे, KPK की अभी तारीख नहीं आई थी, उस वजह से कोई इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार किए हैं या इंतज़ामी मामला थे, ये कुछ भी कहना काबिल वक्त है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब तक इलेक्शन कमीशन के कई आला अफसरान ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मंजूर अख्तर मलिक हैं, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, और डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट इलेक्शन कमीशन कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद साद ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का भी ज़राए से जो इतलात आ रही हैं कि वो भी कुछ रोज़ में इस्तीफ़ा दे सकते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो हैं उनके हवाले से ये खबरें हैं। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर जो हैं नदीम ज़ुबैर, उनको भी उनके दीगर स्टाफ के साथ मुअत्तल कर दिया गया है, और साथ में डायरेक्टर HR अंजम बशीर शेख ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये कुछ आला अफसरान हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं। कुछ अफसरान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो इस्तीफ़े दे सकते हैं। इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, एक तरफ मुख्तलिफ जो कैंपेन है वो चलाई जा रही है, साथ में ट्रेनिंग वर्कशॉप भी करवाई जा रही हैं साथियों की और दीगर अमले की, और जो आम इंतखाबात है उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर रखी हैं। दूसरी तरफ आला अफसरान इस्तीफ़े दे रहे हैं। इस सूरत में क्या दोबारा इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, या फिर इन अफसरान की जगह नए अफसरान भर्ती किए जाएंगे, तो फिर मामला नए सिरे से शुरू किए जाएंगे। दूसरी तरफ पंजाब इंतखाबात का मामला भी जो वो सुप्रीम कोर्ट में अभी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नज़रसानी की अपील दायर की गई थी, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। तो इन तमाम केसेस और इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान का मुस्तफ़ी होना एक तशवीशनाक बात है। मुल्की सूरत हाल में इंतखाबात के हवाले से अगर मज़ीद इस्तीफ़े आते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन को किन मुश्किलात का सामना होगा, और क्या नए आने वाले जो आम इंतखाबात है वो ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की क्या पॉलिसी होगी, ये अभी देखना बाकी है।